नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग बिहार स्पेशल करंट अफेयर देखेंगे। इस सीरीज में 2023 से लेकर मई 2024 तक मोस्ट एक्सपेक्टेड 500 क्वेश्चन देखेंगे जो बिहार में आने वाले सभी एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगा। तो ये टॉप 500 क्वेश्चन सीरीज का ये पार्ट 1 वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि झारखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है। तो झारखंड का नया मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये चंपई सोरेन बने हैं। ठीक है, चंपई सोरेन बने। नेक्स्ट है विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2024 का विषय क्या है। तो विश्व आर्द्रभूमि 2024 का विषय है आर्द्रभूमि और मानव कल्याण। ठीक है, आर्द्रभूमि और मानव कल्याण। अच्छा, विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। ये भी याद रखना है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस। नेक्स्ट है कि किसने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के नए न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। तो सुप्रीम कोर्ट के नए न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया है कौन? प्रसन्ना बी वराले ने लिया है। ये सुप्रीम कोर्ट का एक नया न्यायाधीश बना है, लेकिन मुख्य न्यायाधीश अभी कौन है? तो DY चंद्रचूड़ है। ये ध्यान रखना है ना, भारत का वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? DY चंद्रचूड़ है। नेक्स्ट है हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा लॉन्च किया गया इनसेट 3DS उपग्रह क्या है। तो इसरो द्वारा लॉन्च किया गया जो इनसेट 3DS उपग्रह क्या है? तो ये है एक मौसम विज्ञान उपग्रह है। क्या है? मौसम विज्ञान उपग्रह है। नेक्स्ट है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023 से किन किन खिलाड़ी को सम्मानित किया गया है। तो 2023 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे किसे मिला है? तो ये मिला है चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी को मिला है। ठीक है, तो याद ऐसे रख लेना है, शेट्टी और रेड्डी, और ये दोनों बैडमिंटन खिलाड़ी है, ये भी ध्यान रखना है। तो इसका आंसर हो गया सी। ठीक है, और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न का पहले नाम क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न था। उसका नाम बदलकर 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड रख दिया गया है। नेक्स्ट है कि अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है कि चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है। तो चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो इसको LVM3M4 से लॉन्च किया गया। ठीक है, याद रखना है किस रॉकेट से? तो LVM3M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया। तो चंद्रयान 3 से कई इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेगा जिसको आपको याद रखना है। जैसे चंद्रयान 1 कब छोड़ा गया, ये याद रखना है। देखिए, चंद्रयान 2 जब छोड़ा गया था तो उस समय रेलवे NTPC का एग्जाम हुआ था, तो चंद्रयान 1 के बारे में पूछ लिया था कब छोड़ा गया। तो अभी चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है, तो आपको तीनों याद रखना है, चंद्रयान 1, 2, 3 कब लॉन्च हुआ है। ठीक है, चंद्रयान 1 जो है ये कब लॉन्च हुआ था? तो 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च हुआ था। ठीक है, और चंद्रयान द्वितीय जो है ये कब लॉन्च हुआ था? तो चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 को लॉन्च हुआ था। ठीक है, ये तीनों डेट याद रखना है। और चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ? तो 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ था। ठीक है, 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ था, याद रखना है। चंद्रयान प्रथम 22 अक्टूबर 2008, चंद्रयान 2 22 जुलाई है ना, 22 जुलाई 2019, और चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ था। और एक और डेट याद रखना है कि चंद्रयान 3 जो है ये सफल हुआ था, और ये चंद्रमा की सतह पर लैंड कब हुआ था? तो 23 अगस्त 2023 को ये चंद्रमा की सतह पर लैंड हुआ था। तो ये याद रखना है। और ये भी याद रखना है, जैसे चंद्रयान 3 कहाँ से लॉन्च किया गया ये पूछा जाएगा, तो ये आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया है। तो आपको याद रखना है कि चंद्रयान 1, 2 और 3 ये तीनों है ना, ये आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ही लॉन्च किया गया था। ठीक है, तीनों एक ही जगह से लॉन्च किया गया, याद रखना है। नेक्स्ट है कि भारत में शून्य बेस बजट का प्रयोग पहली बार किस वर्ष से किया गया था। तो भारत में शून्य बेस बजट का पहली बार प्रयोग जो है ना ये किया गया था 1987 से ये शुरू हुआ था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा बजट भारत का पहला पेपरलेस बजट प्रस्तुति है। तो भारत का पहला पेपरलेस बजट प्रस्तुति ये कौन सा है? तो वर्ष ये जो बजट है 2021-22 का है। ठीक है, 2021-22 से। नेक्स्ट है कि छठे खेलो इंडिया युवा गेम्स 2023-24 का आयोजन किस राज्य में हुआ है ना। तो ये ध्यान रखना है, 6वें खेलो इंडिया युवा गेम्स ये 2023-24 में ये आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये तमिलनाडु में हुआ था। नेक्स्ट है कि खेलो इंडिया युवा गेम्स 2024, खेलो इंडिया युवा गेम्स 2024 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा। तो पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा? तो इसका करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र जो है खेलो इंडिया युवा गेम्स में
प्रथम स्थान में पदक तालिका में रहा था। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर, पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 कौन बने, है ना। आईसीसी पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 कौन बने, तो वो बने थे विराट कोहली, ठीक है, विराट कोहली। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी पुरुष इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 कौन बने, है ना। तो यह पूछा जा रहा है इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 कौन बना। तो इमर्जिंग क्रिकेटर मतलब कोई नया खिलाड़ी होता है और वो अच्छा प्रदर्शन करता है, तो इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन बना, तो वो बना है रचिंद्र रविंद्र, है ना, रचिंद्र रविंद्र जो कि न्यूजीलैंड के खिलाड़ी है। नेक्स्ट है कि 6वें खेलो इंडिया युवा गेम्स 2023-24 के इतिहास में पहली बार 2024 में किस नए खेल को शामिल किया गया है, तो कौन सा नया खेल शामिल किया गया है, तो शामिल किया गया स्क्वैश खेल को, है ना, स्क्वैश खेल को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है कि 6वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023-24 का शुभंकर क्या है, तो छठे जो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023-24 का शुभंकर क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर है वीरा मंगाई, है ना, वीरा मंगाई यानी कि रानी वेलु नचियार, रानी वेलु नचियार। नेक्स्ट है कि नए संसद भवन के मुख्य वास्तुकार कौन है, तो नए संसद भवन का मुख्य वास्तुकार कौन है, तो बिमल पटेल है। देखिए इस सीरीज में टोटल आपको 500 प्रश्न बताया जाएगा, ठीक है, जो कि सभी सेलेक्टेड और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसकी पूछे जाने की 100% संभावना है, उसी प्रश्नों को इसमें शामिल किया जाएगा, ठीक है। तो ये सारे प्रश्न आप जरूर एक बार पढ़िएगा, एक बार दो बार रिवीजन करिएगा, और भी आप कहीं से करंट अफेयर पढ़ें, ठीक है। स्पीडी का करंट अफेयर रखिए, ठीक है, स्पीडी का बुक तो रखना ही चाहिए, स्पीडी का करंट अफेयर बुक उसको रखिए, ठीक है, और ये वीडियो देखिए और भी कहीं से देखिए, लेकिन तो फिर क्या है, इससे आपका करंट अफेयर काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो ये सीरीज आपको देखना अति अनिवार्य है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि नए संसद भवन में लोकसभा के लिए कितनी सीटें हैं, तो नए संसद भवन में लोकसभा की बात करें तो लोकसभा के लिए कितनी सीटें हैं, तो 888 सीटें हैं ना, 888 ऐसे याद रख लेना है, 888 लोकसभा में है। और राज्यसभा में पूछे तो कितना है, 384 है, ठीक है। तो अगर टोटल पूछ दे कितना है तो इसको जोड़ दीजिएगा, यानी 8 3 11 और 88 और 84 यानी कि 1272 है, ठीक है। टोटल संसद भवन में कुल बैठने की क्षमता जो है 1272 सीटें हैं। नेक्स्ट है कि नए संसद भवन में राज्यसभा की कितनी सीटें, तो पीछे भी बताएं, राज्यसभा की सीटें 384 है ना, इसका करेक्ट आंसर डी है। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी थी, तो नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी थी, तो 10 दिसंबर 2020 को रखी थी, ठीक है, 10 दिसंबर 2020 को। नेक्स्ट है कि नए संसद भवन का डिज़ाइन किस कंपनी ने तैयार किया था, तो नए संसद भवन का डिज़ाइन किस कंपनी ने, तो HCP डिजाइन्स कंपनी ने इसे तैयार किया था, ठीक है। HCP क्या है, हसमुख सी पटेल, है ना, जो कंपनी की मालिक है, तो कंपनी का मालिक जो है हसमुख सी पटेल, इस कंपनी का संस्थापक यही है हसमुख सी पटेल, तो उसी के नाम पर है HCP डिजाइन्स कंपनी ने इस नए संसद भवन का डिजाइन तैयार किया था। नेक्स्ट है नए संसद भवन का निर्माण किस परियोजना के तहत किया गया है, तो नए संसद भवन का निर्माण किस परियोजना के तहत किया गया है, तो सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना के तहत किया गया ना, सेंट्रल विस्टा याद रखना है। नेक्स्ट है कि नए संसद भवन में संयुक्त सत्र के लिए कितने सीटों वाला बृहद हॉल बनाया गया, संयुक्त सत्र यानी कि टोटल, तो टोटल कितना है, 1272 सीटें, है ना, इसका करेक्ट आंसर है 1272, है ना, 1272। नेक्स्ट है कि पुराना संसद भवन कब बनकर तैयार हुआ था, तो पुराना संसद भवन कब बनकर तैयार हुआ था, तो ये हुआ था 1927 ईस्वी में, इसे भी याद रखना है ना, पुराना संसद भवन 1927 में बनकर तैयार हुआ था। अच्छा, लड़कियों के बाल विवाह में देश में बिहार की रैंक क्या है, तो अभी वर्तमान में लड़कियों के बाल विवाह में देश में बिहार की रैंक क्या है, तो पहले स्थान पर है ना, पहला रैंक है। नेक्स्ट है कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ कुल कितने पाठ्यक्रमों को दिया जा रहा है, मतलब कुल कितने सब्जेक्ट को इसमें शामिल किया गया है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत, तो इसमें 74 पाठ्यक्रम को शामिल किया गया है, 74 पाठ्यक्रमों को लाभ मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है नोबेल शांति पुरस्कार 2023 प्राप्त करने वाली नरगिस मोहम्मदी का संबंध किस देश से है, तो नरगिस मोहम्मदी कहाँ की है, तो ये ईरान की है ना, इसका करेक्ट आंसर ईरान है। इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि नोबेल का शांति पुरस्कार किसे मिला है,
तो नरगिस मोहम्मदी को मिला, इसे याद रखना है। और इसे याद कैसे रखना है, देखिए नोबेल का शांति पुरस्कार, ठीक है। तो इसको नरगिस को रिलेट करिए नाग से, यानी कि नाग को शांत रहने दो, है ना। शांति का नोबेल पुरस्कार नाग यानी नरगिस मोहम्मदी को मिला है। कहाँ की है, तो ये ईरान की है। नेक्स्ट है कि नवंबर 2023 में पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया गया। तो नवंबर 2023 में पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था ब्रिटेन में, है ना। इसका करेक्ट आंसर ब्रिटेन है। नेक्स्ट है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में निम्नलिखित में से किस देश को अंतिम स्थान दिया गया था। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में अंतिम स्थान पे कौन सा देश था, तो इसका करेक्ट आंसर है उत्तर कोरिया, है ना। विश्व प्रेस स्वतंत्रता में अंतिम स्थान पे उत्तर कोरिया है, ठीक है। तो ये क्या सूचकांक से क्वेश्चन निश्चित रूप से आता है, तो ये सारे क्वेश्चन ये सब याद रखना है। नेक्स्ट है कि संशोधित भारत ऊर्जा सुरक्षा परिदृश्य 2047 किसने जारी किया। संशोधित भारत ऊर्जा सुरक्षा परिदृश्य 2047 किसने जारी किया था, तो ये नीति आयोग ने जारी किया था, ठीक है। नीति आयोग से करंट अफेयर पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था, 1 जनवरी 2015 को हुआ था। नीति आयोग का अध्यक्ष अभी वर्तमान में कौन है, तो श्री नरेंद्र मोदी है ना, प्रधानमंत्री उसका अध्यक्ष होता है। और उपाध्यक्ष कौन है, सुमन बेरी है। और नीति आयोग का CEO कौन है, तो वर्तमान अभी CEO है सुब्रमण्यम, है ना, सुब्रमण्यम याद रखना, ठीक है। उपाध्यक्ष सुमन बेरी और CEO सुब्रमण्यम है। नेक्स्ट है प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर डैश की पुष्टि की। तो प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर किसकी पुष्टि की है, तो सल्फर की पुष्टि किया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 जीतने वाले, है ना, R रवि कन्नन, ठीक है। R रवि कन्नन ये है कौन, तो ये है एक ऑन्कोलॉजिस्ट है ना। इसका करेक्ट आंसर है ऑन्कोलॉजिस्ट है, ठीक है। तो याद रखना ये कि 2023 का रमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे दिया गया है, तो वो है RV कन्नन, है ना, रवि कन्नन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है जिसका हाल ही में भारत में उद्घाटन किया गया है, ठीक है। तो विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज तो ये कौन सा है, तो ये है चेनाब रेलवे ब्रिज, है ना। इसका करेक्ट आंसर है चेनाब रेलवे ब्रिज। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार SSC CGL 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे जो ब्रिज है, रेलवे पुल है, वो किस नदी पर बनाया गया है, ठीक है। तो ये चेनाब नदी पर बनाया गया था, ठीक है, चेनाब नदी पर। और उसी नदी के नाम से इसका नाम रखा गया है चेनाब रेलवे ब्रिज। ये कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में है, ये भी याद रखना, जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक मिला है। तो किस शहर को भारत का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक मिला है, तो ये मिला है हैदराबाद, है ना। इसका करेक्ट आंसर है हैदराबाद को। नेक्स्ट है कि भारत की पहली हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का उद्घाटन कहाँ किया गया है। भारत की पहली हरित हाइड्रोजन सेल बस का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर है नई दिल्ली में किया गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, सेल बस का। इस टाइप के क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछा जाता है। यही क्वेश्चन से मैंने पूछा गया था, ये क्वेश्चन ये कि भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है, तो ये असम के जोरहट में स्थापित किया है। बिहार SSC CGL में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये याद रखना है, ये क्या है, सेल बस के बारे में पूछा है, लेकिन भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया, तो असम के जोरहट में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है कि अरब सागर में आए तूफान को किस देश ने बिपरजॉय चक्रवात नाम रखा है। तो अरब सागर में जो तूफान आया था तो उसको बिपरजॉय चक्रवात का नाम किसने दिया था, तो ये दिया था बांग्लादेश ने। इसका करेक्ट आंसर है बांग्लादेश। नेक्स्ट है हाल ही में अटल भूजल योजना जल योजना को 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी, तो अटल भूजल योजना जो है जल योजना, ये कब शुरू हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर है ये 2020 में शुरू हुआ था, ठीक है, 2020 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस संगठन ने विश्व की पहली एकीकृत रक्त संग्रह ट्यूब निर्माण की है ना। किस संगठन ने विश्व की पहली एकीकृत रक्त संग्रह ट्यूब
निर्माण की है? तो इसका करेक्ट आंसर है CML बायोटेक लिमिटेड, है ना। CML बायोटेक लिमिटेड ने विश्व की पहली एकीकृत रक्त संग्रह ट्यूब निर्माण किया है। नेक्स्ट है कि चंद्रयान 3 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ये कथन दिया हुआ है, पूछा है ऊपर में से दिए गए कथनों में से कौन सा सही है। तो पहला क्या है, इसे GSLV Mk3 रॉकेट से लॉन्च किया गया। ये गलत है, क्योंकि मालूम चंद्रयान 3 को जो है लॉन्च किया गया था किससे? LV M3 M4, है ना, याद रखना है ये वाला M3 M4 से रॉकेट से लॉन्च किया गया था चंद्रयान 3 को, ठीक है। तो ये गलत है। दूसरा क्या है, इसे 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था, ये सही है। और इसके लैंडर का नाम विक्रम है, ये सही है चंद्रयान 3 में, ठीक है। तो 2 और 3 ये सही है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर 2 और 3 कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में है। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो गया। नेक्स्ट है कि 2 सितंबर को सूर्य का अध्ययन करने वाली पहली अंतरिक्ष आधारित भारतीय वेधशाला आदित्य L1, ठीक है, आदित्य L1 को किस प्रक्षेपण यान से छोड़ा गया है? तो आदित्य L1 को किस प्रक्षेपण यान से छोड़ा गया है? तो PSLV C57, याद रखना है, PSLV C57। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक ये है और एक ही डायरेक्ट ही पूछा जाएगा कि आदित्य L1 का संबंध किससे है? तो सूर्य का अध्ययन से, ठीक है, याद रखना है। आदित्य L1 का संबंध किससे? सूर्य का अध्ययन से। और किस प्रक्षेपण यान से? तो PSLV C57 ऐसे याद रख लेना है, C57। नेक्स्ट है कि भूमि सम्मान 2023 पुरस्कार निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा प्रदान किया गया है? तो भूमि सम्मान 2023 पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा दिया गया है? तो इसका आंसर क्या होगा, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा, है ना, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट है कि विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? 126वां है, ठीक है। अच्छा, विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 में प्रथम देश कौन सा है? तो वो है फिनलैंड, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार रिपीट होता है, यही क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो याद रखना है, एक बार पीछे एग्जाम हुआ था 2-3 साल पहले भी, तो विश्व खुशहाली सूचकांक में प्रथम देश कौन सा है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो कौन सा है? फिनलैंड है। और ये याद रखना है 2023 में जो है भारत का स्थान क्या है? 26वां। 2024 में कौन सा है? तो वो भी 126वां ही है, ठीक है। 2024 वाला भी 26वां ही है। और ये फिनलैंड जो है लगातार 7वीं बार, यानी कि 2024 में भी प्रथम स्थान पर फिनलैंड ही है, 2023 में भी फिनलैंड ही था, लगातार 7वीं बार प्रथम स्थान पे खुशहाली में फिनलैंड है, ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट है भारत के पहले वैदिक थीम आधारित वेद इन पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो वेद इन पार्क का उद्घाटन ग्रेटर नोएडा में किया गया है। नेक्स्ट है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम क्या है ना। तो विश्व पर्यावरण पर्यावरण दिवस 2023 का विषय क्या है? तो वो है सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन, या तो बीट टू प्लास्टिक पोल्यूशन इसका थीम है, ठीक है। 2024 का थीम क्या है? विश्व पर्यावरण दिवस 2024 का थीम क्या है? तो हरित भविष्य की यात्रा, याद रखना है, हरित भविष्य की यात्रा 2024 का थीम है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है, तो याद रखना है। नेक्स्ट है कि विश्व पर्यटन संगठन द्वारा भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 का पुरस्कार दिया गया है? तो विश्व पर्यटन संगठन द्वारा भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 से सम्मानित किया है? तो वो है धोरडी गांव, ठीक है, धोरडी गांव जो कि गुजरात में है। नेक्स्ट है कि भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट किस शहर में लॉन्च की गई है? पहली पुलिस ड्रोन यूनिट, ये पहली पुलिस ड्रोन यूनिट ये कहाँ लॉन्च किया गया है? तो चेन्नई में लॉन्च किया गया है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई में। नेक्स्ट है कि बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली भारतीय महिला कौन बनी? बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो इसका करेक्ट आंसर है पियाली वसाक, है ना, पियाली वसाक इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन की हालिया रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा
वर्ष अब तक का सबसे गर्म वर्ष रहा है ना। तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा रिपोर्ट आया कि सबसे अब तक का सबसे गर्म वर्ष कौन सा है, तो 2023 है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, 2023। नेक्स्ट है कि 22 देशों ने नाभिकीय ऊर्जा क्षमता को सन 2050 तक वर्तमान स्तर से बढ़ाकर 3 गुना करने के लिए एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, 22 देशों ने। और दूसरा क्या है किए, तो फिर क्या दिया हुआ है कि 118 देशों ने वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को सन 2030 तक बढ़ाकर 3 गुना करने का संकल्प लिया है। ठीक है, फिर आगे कि इस समझौते पर भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, तीन कथन दिया हुआ है। ठीक है, 3 कथन दिया हुआ है। फिर समझिए कि COP 28 2023 में लिए गए निर्णय के संदर्भ में ये कथनों पर विचार करें। तो पहला क्या है, 22 देशों ने नाभिकीय ऊर्जा क्षमता को सन 2050 तक वर्तमान स्तर से बढ़ाकर 3 गुना करने के लिए एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए, 22 देशों ने किया, तो ये सही है। ठीक है, दूसरा क्या है, 118 देशों ने वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को सन 2030 तक बढ़ाकर 3 गुना करने का संकल्प लिया, ये भी सही है। फिर है कि इस समझौते पर भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए, ये भी सही है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होता है तीनों सही है ना, 1 2 3 तीनों सही है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट है कि वर्ष 2023 के रमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित 4 संयुक्त विजेताओं में कौन भारतीय व्यक्ति शामिल है। तो 2023 के रमन मैग्सेसे पुरस्कार में भारतीय कौन शामिल है, तो उसका करेक्ट आंसर है आर, जो है रवि कन्नन आर है, रवि कन्नन आर इसका करेक्ट आंसर है। याद रखना 2023 का रमन मैग्सेसे अवार्ड इसे दिया गया है। नेक्स्ट है कि भारत G20 2023 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कर रहा है। तो G20 2023 की थीम क्या है, तो G20 शिखर सम्मेलन 2023 का थीम क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर है एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य, है ना। इसका करेक्ट आंसर हो गया, जो G20 शिखर सम्मेलन है 2023 में एक पृथ्वी एक परिवार और एक भविष्य। ठीक है, तो ये याद रखना है। और इम्पोर्टेंट यहाँ 2 क्वेश्चन हो गया कि G20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ, तो भारत में हुआ था, और इसका थीम क्या है, एक पृथ्वी एक परिवार और एक भविष्य। अच्छा, G20 शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ हो रहा है, कहाँ होगा। ठीक है, 2024 में कहाँ होगा, तो ये ब्राज़ील में होगा। ठीक है, याद रखना है कहाँ होगा, तो ब्राज़ील में होगा। देखिए, ब्राज़ील में 2 प्रमुख सम्मेलन का आयोजन एक हो गया था। ठीक है, मतलब कि वहाँ पे प्रस्तावित हो गया था, तो इसलिए देखिए एक तो हो गया G20 शिखर सम्मेलन, और एक उसको दे दिया गया था, उसका जो बारी था ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। जैसे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होता है ना, तो उसमें क्या सीरियल से होता है। अगर ब्रिक्स शिखर सम्मेलन अगर 2023 में ये साउथ अफ्रीका में हुआ, तो 24 में कहाँ, ब्राज़ील में होगा। ठीक है, फिर होगा रसिया, फिर इंडिया, फिर चाइना में। ठीक है, इस तरह सीरियल से चलता है, फिर इधर से रोटेशन हो जाता है। तो 2023 में कहाँ, साउथ अफ्रीका में हुआ था ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, 2024 में ब्राज़ील में होना था, लेकिन ब्राज़ील ने क्या है, इसको अपने यहाँ मतलब होने से इनकार कर दिया, क्योंकि ये बोला कि हम उतना खर्च वहन नहीं कर पाएंगे, हमारे यहाँ G20 शिखर सम्मेलन भी होगा 2024 में, इसलिए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हम नहीं कर पाएंगे। तो ये ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ये टल करके कहाँ चला गया, अब रूस में होगा। यानी 2024 का जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ होगा, वो रूस में होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, G20 शिखर सम्मेलन ब्राज़ील में होगा और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन रूस में होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये टॉप 500 क्वेश्चन का पार्ट 1 वीडियो होता है समाप्त, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें।